ये आर्मी बहाली कर रहे हैं कि अडानी और अंबानी के रखैल बहाली कर रहे हैं। बांझ का जाने पर सौती का हाल। मोदी जी का तो खुद का बाल बच्चा नहीं है, तो मोदी जी दूसरा का बाल बच्चा के हाल जानेंगे। और ये कर रहे हैं ना कि हम वापस नहीं लेंगे, उनका बाप वापस लेगा। अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, हर कोई दूल्हा चाहिए सरकारी नौकरी वाला। अभी तिलक एक आर्मी का 15 लाख रुपया और एक बुलेट है। कितना है? अरे इस देश के तो युवा में इतना हुनर है कि अगर सरकार पैसा भी नहीं देगी तो अपना नमक अपना पानी पी करके देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है। और हाँ, मोदी जी आपका जो अंधभक्तवा भी था ना, वो भी आप विरोध कर रहा है। आखिर ऐसा योजना मोदी जी क्यों लाते हैं कि देश में आग लग जाता है? इसका जिम्मेवार तो खुद देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी टीम है। क्या हम लोग जो हमारा जो नौजवान शहीद हो रहा है फांसी लगा कर, उसका बारे में क्या पेपर में छपा है? जिसको वो बोलते हैं कि राजनीतिक पार्टी उसका रहा है, शिक्षक उसका रहे हैं, यह सरासर गलत है। अब तो धोबी का, नाई का, ड्राइवर का काम भाजपा दे रही है ना। जो सेना सीमा पर गोली खाने के लिए तैयार है, वो आपका नाई का काम करेंगे। सरकारी संपत्ति सरकार की बाप की है क्या? हम लोग गर्म करना चाह रहे हैं, नहीं क्रांति लाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कुछ कर रहे हैं कि सरकारी संपत्ति की नुकसान करें। आप लोग छात्रों को बहका रहे हैं। कहाँ नहीं रहे हम लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका द एक्टिविस्ट में। मैं मोहम्मद कैफ अभी पटना विश्वविद्यालय के गेट पे मौजूद हैं और छात्र विंग के जो जन अधिकार पार्टी के नेता हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। सेना में भर्ती जो चल रही है उसका पर्दाफाश धरना चल रहा है। जो अग्निवीर योजना लाई है सरकार, उसका पर्दाफाश करने के लिए यहाँ पर छात्र विंग के जो जन अधिकार के नेता है बैठे हुए हैं। तमाम लोग हैं, प्रवक्ता हैं जन अधिकार के, इनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग तो अग्निपथ योजना के विरोध में धरना कर रहे हैं और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि आप लोग जिहादी हैं। जैसे भाजपा के नेता तो कुछ भी बोल सकते हैं, ये भाजपा को नेता को नहीं मालूम है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं ये रोज देश को छलने का काम कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। तो इस बार नौजवान युवा का कई वर्षों से आपने देखा कि नौकरी का कहीं वैकेंसी नहीं था। प्रधानमंत्री बराबर बोलते आए कि मैं इतना लाखों लाख नौकरी दूंगा। कोरोना में कोरोना खा गया। अब जब नौकरी की बारी आई तो इन्होंने देश के युवाओं को बेचने का काम किया है। इसको जिस तरह से उन्होंने टेलीफोन को बेच दिया, रेल को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, तमाम चीज़ें देश को बेच रहे हैं। उसी तरह से आज 4 वर्षों के लिए युवाओं को जो कह रहे हैं कि तुम नौकरी कर लो और उसके बाद तुमको सिक्योरिटी में चाहे अदर और किसी में नौकरी मिल जाएगा, तो वो शायद जो देश के जिस पूंजीपति को साथ देने का काम कर रहे हैं उनके सिक्योरिटी में इनको बहाली करने की बात। लोग कह रहे थे कि 4 साल के बाद युवा क्या करेगा। अब तो धोबी का, नाई का, ड्राइवर का काम भाजपा दे रही है ना। अब एक चीज आप ये बताइए कि ये देश के जो युवा हैं वो भाजपा का पहरेदारी करेंगे ऑफिस में, इसीलिए लोग पढ़ लिख रहे हैं। चिंता करें तो भाजपा ने अपने ये देश के लिए बहुत चिंता की बात है। देश रसातल में चला गया है। प्रधानमंत्री महोदय दिन प्रतिदिन चंद पूंजीपतियों के हाथ में जो देश को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं, यह बहुत ही गलत है। और इसके विरुद्ध शायद आज देश की युवा जाग चुकी है। जिसको वो बोलते हैं कि राजनीतिक पार्टी उसका रहा है, शिक्षक उसका रहे हैं, यह सरासर गलत है। एक नौजवान साथी, एक छात्र पढ़ने वाला जिसका उम्र 17 से 18 वर्ष हो गया हो, वो शिक्षित व्यक्ति है। उसको सोचने समझने की क्षमता स्वयं है। अपने बारे में वह स्वयं निर्णय लेता है और उसको यह महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं देश का प्रधानमंत्री हमको छल रहा है। इसी यही कारण है कि आज देश के युवा जाग चुके हैं। जब तक ये अग्निपथ योजना वापस नहीं होगा तब तक देश में क्रांति रूप अख्तियार करने जा रहा है। 11 साल, 17 साल के 21 साल की उम्र में किसके पास 11 लाख रुपया होता है? भाजपा ने तो बड़ा काम कर दिया। अब एक चीज बताइए, एक तरफ भाजपाई लोग समझा रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए युवा जाएंगे तो सेना में नहीं जाएंगे। अरे इस देश के तो युवा में इतना हुनर है कि अगर सरकार पैसा भी नहीं देगी तो अपना नमक अपना पानी पी करके देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। आप 4 साल की बात बोलते हो, जीवन भर लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन वो युवाओं की नौकरी के बारे में, उसकी बेरोजगारी के बारे में चिंतन करें, धोखा नहीं दे। इस बार युवा धोखा में पड़ने वाले नहीं है। अच्छा, बिहार में देखा जा रहा है कि भाजपा को छोड़ करके सारे दल इसके विरोध में है।
सभी लोग सर्वदलीय बैठक करके इस पे क्यों नहीं निर्णय ले रहे हैं? या तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए था कि सर्वसम्मति से, सब लोगों के सहमति से इस योजना को लानी चाहिए थी। ये बारंबार गलती करते हैं। जैसे आपने अभी देखा पीछे कि किसान, आप एक नारा दिया जय जवान जय किसान, किसान को भी छलने का काम किया, नौजवान को भी छलने का काम किया। और देश तो बेचिए रहे हैं। तो युवा सब समझ रहा है, सब समझदार है और देश का स्थिति माहौल गर्म होगा धीरे धीरे, नरम नहीं पड़ने वाला। लोग तो गर्म करना चाहिए रहे हैं, विपक्ष चाह रहे हैं गर्म हो। हम लोग गर्म करना चाह रहे हैं, नहीं क्रांति लाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कुछ कर रहे हैं कि सरकारी संपत्ति की नुकसान करें। हम लोग शांति प्रिय ढंग से आंदोलन करेंगे और कर रहे हैं। अच्छा, आज पर्दाफाश धरना है तो क्या पर्दाफाश करेंगे आप? हम लोग पर्दाफाश करेंगे, छात्र के लोग बैठे हुए हैं, आप देखिएगा सुनिएगा, सब पर्दाफाश करेंगे। एक एक चीज किस तरह से युवा को छला जा रहा है देश के अंदर, ये सबका पर्दाफाश होगा आज। ये जो अग्निपथ योजना के द्वारा पूरे देश के जो नौजवान के भीतर इन्होंने अग्नि प्रज्वलित करने का जो काम किया है, और उसका आप देख रहे हैं परिणाम कि पूरे देश में ट्रेनों को लहराया जा रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। और जो सरकार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये योजना नौजवान और युवा के लिए बहुत बेहतर है। तो उसी का पर्दाफाश करने के लिए हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग का सीधा मांग है कि आप जब देश के नौजवान जो है सो त्याग के नाम पर, देश के नाम पर, भारत माता के नाम पर समर्पण के साथ सेवा करने जाते हैं, उनको आप पैसे से तोड़ करके देख रहे हैं। कह रहे हैं कि हम इतना लाख रुपया देंगे, इतना लाख रुपया ये करेंगे, वो करेंगे, ये देंगे। सीधी सी बात है कि इतनी बड़ी शहादत में अगर मान लीजिए वहाँ शहीद होते हैं सैनिक, और उसमें आप अनुकंपा नहीं दे रहे हैं, अनुकंपा का कहीं जिक्र नहीं है। वो जो शहीद रुपया मिल रहा है तो अनुकंपा मुख्य चीज होता है ना। फौज में अनुकंपा मुख्य चीज होता है, पैसा मुख्य चीज नहीं होता है। हम उनको पैसे से मत देखिए, उनको हम सरकार जो है उनके सेवा में उनके परिवार का ख्याल रखती है। ये सरकार का परम कर्तव्य है। ये फौज का पैसा देकर, यहाँ तो लोग फ्री में भी युद्ध में लोग जाकर के अपने आप को समर्पित किए हैं। आप लोग छात्रों को बहका रहे हैं। आप लोग बहका नहीं रहे हम लोग का 4 साल बाद वो क्या करेंगे? जी तो भाजपा के बयान आ रहा है, भाजपा कार्यालय में नौकरी मिलेगा, धोबी बन जाएंगे, नाई बन जाएंगे। तो 4 साल जो जॉब करेगा, केंद्र सरकार का ड्यूटी करेगा, और उसके बाद वो प्राइवेट में उसको ले जाएगा, तो कहीं ना कहीं देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं। देश का प्राइवेसी तो आप खतरे में कर रहे हैं। तो ये सीधी बात है, ये सरकार देश की सुरक्षा के साथ और यहाँ के नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। आखिर ऐसा योजना मोदी जी क्यों लाते हैं कि देश में आग लग जाता है? इसका जिम्मेवार तो खुद देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी टीम है कि आप ऐसा योजना लाते हैं कि युवा सोच लीजिए, आज 2 साल से आर्मी की वैकेंसी नहीं आई, युवा चुप रहा। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, देश में 30 लाख वैकेंसी है केंद्र सरकार के पास, लोग चुप रहा, कुछ नहीं बोला। महंगाई चरम पे, कुछ नहीं बोला। स्टेट की वैकेंसी को देख लीजिए, 10-10 साल होमगार्ड का वैकेंसी अभी 10 साल बाद लिया जा रहा है। आप 4 साल बाद जब 75% लोग आएंगे और स्टेट या कोई भी विभाग में वैकेंसी जब नहीं निकलेगा, तो 75% लोग क्या करेंगे? उस समय आप गारंटी लीजिएगा कि सब स्टेट जो है सही समय पे जो है सो वैकेंसी ले। एक भी वैकेंसी बता दीजिए देश लेवल का या स्टेट लेवल का जिसमें धांधली नहीं हो रहा है। 2 साल का वैकेंसी 4 साल में जा रहा है, तो 75% लोग क्या करेंगे? ये योजना लाने का मतलब कब था? जब आपके पास वैकेंसी नहीं रहती, तो होता है कि आप शिफ्ट कर करके 4-4 साल में नए युवा को मौका दे रहे हैं, ये बात हो सकती है। लेकिन जब ऑलरेडी हमारे पास 30 लाख वैकेंसी है और 46,000 आप देने की बात कर रही हैं और 72,000 80,000 रिटायर होंगे साल में, तो इतनी वैकेंसी और वैकेंसी हमारे सीट खाली हो रही है और दे कहाँ रहे हैं आप 46,000। तो जब वैकेंसी बड़ी मात्रा में, तो आपको एकदम अस्थायी तौर पर नौकरी देनी चाहिए, युवा को मौका देना चाहिए। अच्छा, अगर आपसे राय लिया जाए कि इसमें क्या संशोधन हो, क्योंकि ये बिल वापस होने नहीं जा रहा है, ये जो योजना है वापस नहीं होगा। संशोधन के तौर पे ये होना चाहिए कि जो 75% लोग रहेंगे, जो बेरोजगार के तौर पे आएंगे, उनको सरकार जब तक वो कहीं किसी विभाग या कहीं स्टेट के जॉब में शिफ्ट नहीं हो जाते हैं, उनको 25,000 पेंशन प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता तो पहले भी दी जा रही थी। एक आप फॉर्म भरते होंगे, कोई भी युवा फॉर्म भरता होगा, तो एक सर्विसमैन का वहाँ कॉलम रहता है और उसको रिजर्वेशन मिलता है कोई भी वैकेंसी में। आप उठा के देखिए, ये नई थोड़ी बात है, ये पहले भी ये चीज होता था। तो जो 75% लोग रहेंगे उनका पेंशन फिक्स करिए जब तक कि उनको फिर कहीं रोजगार नहीं मिला। जो सरकारी संपत्ति चला रही है, कितना
देखिए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। कोई भी चीज़ को शांतिपूर्ण तरीके से मैसेज सरकार को देना चाहिए, लेकिन इसमें हम कहेंगे कि सरकार सुनने में कान और आँख सब मूंद लिया है, इसलिए कहीं ना कहीं उग्र की संभावना बन रही है। सरकार तो किसान एक गलत है। बिल के समय भी मूल लिया था, लेकिन अंततः जब शांतिपूर्वक धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, वापस हुआ, उसमें भी सरकार कह रहा था कि सब उग्रवादी है, नक्सलवादी है, तो आप लोग जिहादी है ना जी। जिहादी। इस सरकार तो सब, जब जिहादी लोग बैठे हुए थे, उन लोग माओवादी लोग बैठे हुए, तो फिर अब वापस क्यों लिए? तो गलती सरकार करे, और हम लोग जब सही बात को उठाएं तो हम लोग जिहादी हो जाएं। तो ये सरकार के रीजन में, मोदी सरकार में जो सही बात उठाए वो जिहादी हो जाता है। पर्दाफाश धरना आप लोग कर रहे हैं, क्या पर्दाफाश करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात, बांझ का जाने पर सौती का हाल। मोदी जी का तो खुद का बाल बच्चा नहीं है, तो मोदी जी दूसरा का बाल बच्चा का हाल जानेंगे? मोदी जी जब सांसद 5 साल का हो सकता है, राज्यसभा सांसद 6 साल का हो सकता है, तो आर्मी को 5 साल क्यों नहीं कर रहे हैं? 5 साल का आर्मी, ये 10 साल हो जाएगा अग्निपथ, तो आपको पेंशन देना पड़ेगा। ये योजना जानकारी कर लीजिए। ये मूर्ख बनाने की बात कर रहे हैं, और ये आर्मी बहाली कर रहे हैं कि अडानी और अंबानी के रखेल बहाली कर रहे हैं? नहीं, रखेल देखिए सम्मान होना चाहिए आर्मी का। सम्मान क्या कहा? हम भाजपा कार्यालय में चौकीदार रखेंगे, तो ये आर्मी है कि चौकीदार है? मोदी जी कहे थे कि मैं चौकीदार हूँ। आप लोग बार बार छात्रों को कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे, 4 साल बाद क्या करेंगे, तो भाजपा ने बताने का काम किया है कि अपने कार्यालय में नौकरी देंगे, तो धोबी का काम कर लेंगे, नाई का काम कर लेंगे, ड्राइवर रख लेंगे, तो क्या दिक्कत है? जो सेना सीमा पर गोली खाने के लिए तैयार है, वो आपका नाई का काम करेंगे? क्या करेंगे बताइए? उनको सीमा पर रहने का जो अधिकार है, वो अधिकार मिलना चाहिए। आप बताइए ना, आपको अगर हम 11 लाख रुपया देते हैं और 4 गो बेटी हो गया, अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, हर कोई दूल्हा चाहिए सरकारी नौकरी वाला। अभी तिलक एक आर्मी का 15 लाख रुपया और एक बुलेट है। तिलक कितना है? 15 लाख रुपया एगो बुलेट आर्मी का। तो ये कहाँ से अपना बेटी का ब्याह लेगा? ये साफ तौर पर मोदी का मूर्खता है। ये आंदोलन नौकरी के लिए हो रहा है कि दहेज के लिए हो रहा है? देखिए आंदोलन, देखिए इससे सरकार कहता है कि मैं दहेज मुक्त देश बनाऊंगा। कहाँ दहेज मुक्त हो रहा है? इसलिए यहाँ पे देखने नहीं आओ, कह रहे हैं आप लोग सरकारी संपत्ति जला रहे हैं। सरकारी संपत्ति सरकार की बाप की है क्या? मेरी सरकारी संपत्ति न है। लेकिन इसमें देश का 1000 करोड़ का नुकसान हो चुका है अनुमान, तो आज अखबार में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, हम लोग जो हमारा जो नौजवान शहीद हो रहा है फांसी लगा कर, उसका बारे में क्या गो पेपर में छपा है? ये बताइए ना। इसके पहले नहीं हुआ? किससे पहले? आज से 2 साल पहले आर्मी की कोई बहाली ना आई, लड़का सोया था। लेकिन ये मोदी जी पहले नौजवान को, पिता को मारने का काम किया। नौजवान का पिता कौन है? आर्मी में कौन जाता है? 90% किसान का बेटा जाता है। उसका बाप 2 साल दिल्ली में बैठना पड़ा, तब आंदोलन जीत हुआ। आज 2 साल बाद उनके बेटा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो यह देश मोदी जी से नहीं न चलेगा, यह देश किसान और नौजवान से न चलेगा। अब तो 5 साल का मेहमान है, उसके बाद कहाँ जाइएगा कोई पता लगा सकता है। इसलिए अत्याचार करना बंद कीजिए। और जैसे यह देश को आप कहते हैं कि मेरे पास बाल बच्चा नहीं है, मैं तो फकीर हूँ, झोला लेकर निकल जाऊंगा, आपको अग्निवीर का हम उपाधि देते हैं मोदी जी। और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि पुराना आर्मी बहाली हो। और हाँ मोदी जी, आपका जो अंध भक्तवा भी था ना, वो भी आप विरोध कर रहा है। जाकर गांव में उठाकर देख लीजिए। हाँ, विरोध हो रहा है। वो तो बोल रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं जिहादी लोग है, समीकरणवादी। नहीं, वो कर रहे थे किसान को भी। ये कैमरा जीवी है, ये आंदोलन जीवी है, तो क्यों आप कृषि कानून वापस ले लिए? और ये कर रहे हैं ना कि हम वापस नहीं लेंगे, उनका बाप वापस लेगा। किसका बाप? ये जो कर रहे हैं कि हम वापस, किसानों आंदोलन कर रहे थे कि हम वापस ना लेंगे, तो मेरा बाप लग रहा है कि वापस हो जाएगा। अरे किसान आंदोलन वापस हुआ ना जी, तो ये बेटा की लड़ाई है ना, युवा की लड़ाई है ना, जो सीमा पर जाकर सीना में गोली खाकर लड़ने के लिए तैयार है, उसकी लड़ाई न है। जो शहीद होने के लिए तैयार है, उसकी लड़ाई न है। और ये बिना बाल बच्चा वाला टिकेगा? दम मारिए ना। अभी तो 4 दिन में थरथरा गए हैं। ये लंबी लड़ाई होगी अगर यह वापसी नहीं होता है कानून। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम कुमार। चलिए, पुरुषोत्तम कुमार है। अभी हम पटना विश्वविद्यालय के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के छात्र विंग के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, पर्दाफाश धरना प्रदर्शन।